एक घर में शेगा नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत सांवली थी। उनके माँ बाप को सिर्फ एक ही चिंता रहती थी कि शेगा की शादी करवा दे। वो बहुत पैसे वाले थे। शेगा को घर का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन शेगा के लिए रिश्ता आता है। उनके माँ बाप ज़्यादा दहेज देकर शेगा की शादी नुकुल नाम के लड़के से करा देते हैं। फिर देखिए। अरे बहू, इस घर के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है तो घर में थोड़ा हाथ बटाया करो। इतना दहेज मैं मुफ्त में नहीं लेके आई हूँ। दहेज दिया है मेरे पापा ने, तभी आप लोगों ने मेरे से शादी की है। और मैं काम करने वाली कोई नौकरानी थोड़ी हूँ। इतनी काम में झंझट हो रही है तो आप काम कर लो, मुझे मत बोलो। हे भगवान, मैं तो इसीलिए बोल रही थी कि एक तो तेरा रंग काला, ऊपर से तुमने अपने गुण भी काले करके रखे हैं। अगर रूप में निखार नहीं है तो कम से कम अपने गुणों में तो निखार ले आ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे काला बोलने की? मैं तुझे तेरे गुण निखारने के लिए बोल रही हूँ बहू। अरे मैं इतना दहेज लेके आई हूँ ना कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और दोबारा से आपने मुझे काली कलूटी बोला ना तो फिर देख लेना। दहेज तो मैं लेके जाऊंगी, फिर आपको जेल पहुंचवा दूंगी। दहेज लेके आई है तो मैं क्या तेरे तलवे चाटूं? अरे काम करने को बोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? और इतना हक तो बनता ही है मुझे तुमसे कहने का, मैं तुम्हारी सास हूँ। मैं जैसी हूँ ना मैं वैसी ही रहूँगी। पर अगर किसी को मेरे से कोई तकलीफ है तो अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझा ले, मुझे आके कहने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? मेरे तो करम ही फूट गए जो तेरे जैसी बहू पाई। ना रूप ना गुण, न जाने कौन सी मोटी पुंगी की है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शेगा की आदत में कोई सुधार नहीं होता। फिर एक दिन शेगा की सास अपनी सहेली से मिलने जाती है। फिर देखिए। अरे तारा देवी, अब तो बहुत समय बाद आई। आइए आइए, यहाँ बैठिए। हाँ हाँ आई। कैसी हो आप? बहुत समय के बाद आई आप। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? और मैं यहाँ कैसे आती? मुझे घर में फुर्सत मिले तब ना। क्यों, आपकी बहू नहीं है जो आपको घर में टाइम नहीं मिलता? अरे जाने दीजिए आप मेरी बहू की बात को। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं आपको क्या बताऊं, रूप में तो रंग नहीं है पर अपने काम में भी गुण नहीं है उसको। वैसे आपकी बहू कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रही है। मेरी बहू मार्केट गई है कुछ सब्जी लेने, आती ही होगी। आपको पता है मेरी बहू कैसी है? उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो घर का पूरा काम तो कर लेती है पर रात को जब तक मेरे पैर ना दबाए तब तक उसे नींद ही नहीं आती। ऐसी है मेरी बहू। अच्छा, तो आप किस्मत वाले हो जो आपको ऐसी बहू मिली, और मेरे तो नसीब ही फूटे हैं। आप यहाँ रुको, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। ठीक है, आप जाओ। जय श्री कृष्ण माँ जी। जय श्री कृष्ण बेटा, कैसी हो तुम? सब बढ़िया? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? और नुकुल भाई की वाइफ क्या कर रही है? मतलब मेरी जेठानी है ना? हाँ बेटा, वो घर पे है। ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, ठीक है? नहीं बेटा, मुझे चाय नहीं पीनी। मुझे अब जाना है, बहुत देर हो गई है। तुम्हारी सास वॉशरूम गई है इसलिए उनका वेट कर रही हूँ। वो आते ही मैं जाती हूँ, ठीक है? अरे माँ जी, आप तो अभी अभी आई है और आप जाने की बात कर रहे हो। आप यहाँ खा के जाना, ठीक है? नहीं बेटा, तुमने कह दिया तो आ गया। अब मुझे जाना है, बहुत लेट हो गया है। ठीक है माँ जी, आप इतना जिद करिए तो जाइए। अगली बार आए ना तो मैं आपको खाना खा के भेजूंगी, ठीक है? हाँ हाँ, अगली बार पक्का। हाँ, जीते रहो बेटा। आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, मैंने अभी कहा तो सही कि मेरी बहू की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अरे बहू, तारा देवी के लिए चाय नाश्ता लिया। अरे मुझे चाय नहीं पीनी, वैसे भी बहुत लेट हो गई हूँ। अब मुझे घर जाना है। अरे थोड़ी सी चाय पी लो फिर चले जाना, ठीक है?
नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं है, फिर कभी पियेंगे। और अभी अभी आई थी ना बहू, तभी उसने पूछा था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे लेट हो रहा है इसीलिए। ओके चलो ठीक है। अरे बहू चाय मत लाना। ओके तो चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तारा देवी फिर घर चली जाती है। शाम को नुकुल शेगा के लिए ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस लेके आता है। शेगा थोड़ी ही देर में पहन के आती है। फिर नुकुल हंस पड़ता है, फिर बोलता है, सेम टू सेम बॉडी और फेस कलर और वैसी ही ड्रेस। तुम मेरा मजाक बनाने के लिए ड्रेस लेके आए हो? अब मैं कौन होता हूँ मजाक बनाने वाला? कुछ तो कुदरत ने तुम्हारा मजाक बनाया है और कुछ तुम खुद अपना मजाक बनाती हो। ना ही रंग रूप है, ना ही कोई काम करने का गुण। तो ऐसी बात है तो सुनो, 2 महीने के अंदर ही अंदर मैं अपने सारे गुणों को निखार के दिखाऊंगी। बॉडी और शरीर का रूप तो भगवान ने दिया है, वो तो मैं नहीं बदल सकती, पर मैं खुद को बदल सकती हूँ, अपने आप को बदल सकती हूँ, और ये मैं करके रहूंगी। समझ गए? तुम क्या करोगे सारा दिन? सोती रहती हो या फोन चलाती रहती हो? इन सब से फुर्सत मिले तब ना करोगी। वैसे सच में ड्रेस तुम्हारे ऊपर खूब मैच हुई है, मज़ा ही आ गया देखकर। अब मैं नहीं बल्कि वक्त दिखाएगा जो दिखाना है। आपको मुझ पे जितना हंसना है उतना हंस लीजिए, पर एक बात ध्यान रखना, जिस दिन मैं हंसूंगी ना उस दिन आपके तोते उड़ जाएंगे। हाँ हाँ जाओ, देखता हूँ तुमको भी और तुम्हारे दिए गए वक्त को भी। शेगा अपनी सास की मदद से घर का पूरा काम सीख लेती है। मुंबई में वो एमएस कंपनी में इंटरव्यू देने की तैयारी करती है। दिन में घर का काम करती और रात को इंटरव्यू देने की तैयारी करती। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एमएस कंपनी में वो इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो घर को उदास होकर आती है और अपनी सास को बोलती है, माँ जी मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया है। अरे मेरी बहू, कोई बात नहीं, तू ज़्यादा रो मत। जो हो गया सो हो गया। अब तू फिर से कोशिश कर, फिर से ज़िद्दी बन, ताकि किस्मत तेरे कदमों पे आके झुके। नहीं माँ जी, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसे कई झटके लगते हैं ज़िंदगी में। इंसान गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। अभी तू गिर गई है और उठेगी भी। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी तू अपने सफलता के बारे में सोच और मेहनत कर। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं फिर से उठूँगी और फिर से गिरूँगी, फिर से उठूँगी और फिर से गिरूँगी, लेकिन कभी हार नहीं मानूँगी। फिर शेगा दिन रात मेहनत करती है। कुछ समय बाद वो इंटरव्यू देने फिर से जाती है। उसको वहाँ सिलेक्ट कर दिया जाता है। वो बहुत खुश होकर घर आती है। ये खबर अपनी माँ को बताती है। फिर वो अगले ही दिन सुबह 5 बजे उठती है, घर का काम करती है और 10 बजे ऑफिस जाती है। फिर एक दिन उनका पति बोलता है, तो हमारी धर्मपत्नी, कैसा आइडिया लगा तुमको लाइन पे लाने का? सही कहा आपने, आप वहाँ नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ तक नहीं होती। मुझे तो ऐसी ही बीबी चाहिए थी। आई लव यू यार। हाँ, अब मुझे भी गर्व है मेरी बहू पर।